हेलो व्यूअर्स। मैं आपके लिए एक नई जॉब अपडेट लेकर आया हूँ जो कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है। ये जॉब ऐसी है कि इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई सेल्स नहीं करनी है, कोई कस्टमर सपोर्ट की प्रोसेस नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई चैट प्रोसेस नहीं है। मतलब कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ही बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है। और ये पूरी की पूरी आपकी वर्क फ्रॉम होम की प्रोसेस है। अब इसमें क्या करना रहेगा, ये जो जॉब वैकेंसी है ये है आपकी, जैसे एआई में रिव्यूज़ आते हैं, राइट। एआई कोई कंटेंट देता है तो आप उसमें देखते हो कि इसका बेसिकली क्या रिव्यू है, इसकी दी गई जो जानकारी है वो सही है या नहीं है। इसके ऊपर आपको रेट करना होता है और रेट करने के साथ में इसमें आपको फीडबैक देना होता है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो कुछ डेटा आपके पास में आता है, राइट। अगर वो डेटा डायरेक्टली आपके पास नहीं आता है, वो डेटा किसी न किसी डेटा रेटर पे, डेटा फीडबैक टीम पे या फिर डेटा साइंस वाली टीम पे जाता है। वहाँ से जब अप्रूव होता तब आता, तो आप उस टीम का हिस्सा बनोगे जिसमें एआई के थ्रू या गूगल सर्च के थ्रू जितना भी डेटा आपका आता है वो सारा का सारा डाटा जो रहेगा वो आप रिव्यू करोगे। रिव्यू करने के साथ में उस डेटा का फीडबैक दोगे, उसको सही करोगे, डेटा कंटेंट को मॉडरेट करोगे। इसके साथ में बेसिकली डेटा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी रहेगी वो भी हिंदी में, ऐसा नहीं कि इसमें इंग्लिश का भी होना चाहिए। बेसिकली इसमें मेंशन है कि हिंदी स्पीकर ही चाहिए। तो इसमें जो बेसिकली पोजीशन का नाम रहने वाला है, जो पोजीशन का नाम है विच इज़ क्वालिटी एश्योरेंस रेटर हिंदी स्पीकर। तो जो एक क्यूए होता है ना, जो एक ट्रेडिशनल क्यूए होता है जो आपका कंटेंट मॉडिफिकेशन करता है या फिर मैं बोलूँ कि कॉल को ऑडिट करता है या टेक्स्ट को ऑडिट करता है, ये वो वाला क्यूए नहीं है। ये है जो एआई डेटा जनरेट करता है, उसका क्वालिटी एनालिसिस करना है कि वो सही डेटा बेसिकली डाल रहा है या फिर नहीं। मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया की इसमें बात करूँ तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम आपके पास में होना चाहिए, इंटरनेट की स्पीड भी होनी चाहिए और पावर बैकअप भी होना चाहिए। तो आइए, कंपनी का नाम रहने वाला है टेलस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। टेलस इस टाइम पे एक अच्छी ग्रोइंग सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कि कई सारे प्रोसेसेस पे वर्क करती है, जिसमें कस्टमर सपोर्ट भी होता है और एआई ड्रिवन जितने भी प्रोसेस हैं उनमें वर्क करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे इस इंटरव्यू को हम क्रैक करेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैं अब आपको अपनी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी के बारे में, ये वैकेंसी है आपकी क्वालिटी अश्योरेंस रेटर की हिंदी स्पीकर। जैसे कि हमने डिस्कस किया होगा कि इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जितनी भी गूगल सर्च या फिर किसी भी एआई डेटा के थ्रू जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देखकर, उनको एनालाइज करके इसमें आपको रेटिंग देनी होती है। वो भी कंपनी के जितनी भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उनके क्राइटेरिया के अनुसार, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कितनी वैकेंसीज होने वाली है, क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी और क्या हायरिंग का प्रोसेस है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको फिर से बताता हूँ कि टेलस डिजिटल की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेटर की। और ये आपकी पूरी की पूरी रिमोट रहने वाली है, मतलब ये 100% आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 90+ ओपनिंग्स हैं। थोड़ा सा आप नीचे यहाँ पर आओगे तो मैं आपको थोड़ी जॉब के हाईलाइट्स दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और अच्छी चाहिए, विच इज़ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड रिसर्च स्किल्स विद एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एश्योरेंस और कंटेंट मॉडरेशन। मतलब आपको एक अच्छी पकड़ आपकी क्वालिटी एश्योरेंस और कंटेंट मॉडरेशन पे होनी चाहिए। इवेल्यूट सर्च रिसर्च एंड एआई कंटेंट फॉर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, कंडक्ट रिसर्च, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग एंड क्वालिटी रिव्यूज़। मतलब जितनी भी आपके पास में कंटेंट आएगा या फिर जो भी उनके पोर्टल पे शो होता है, मतलब चाहे वो एआई का रिजल्ट हो, चाहे वो गूगल का रिजल्ट हो, चाहे भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट हो, उसको देख के, उस कंटेंट को देख के आपको उसमें रेट करना रहता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसमें आपको कंटेंट मॉडिफिकेशन करना रहता है, कंटेंट मॉडरेशन करना रहता है और उसमें आपको फीडबैक दिलवाना रहता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्निंग कितनी कर सकते हो? अर्निंग यहाँ पर आप $8 पर USD, मतलब 1 घंटे में आप $8 के भी एक अनएक्सपेक्टेड जो प्राइस है, विच इज़ लाइक 90 से 95 रुपये के आसपास में है, ठीक है। तो आप ये मान लो कि $8 आपको मिल रहा है, तो आप उसे कैलकुलेट करके पर हार इसमें आपको ये मिलता है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रह जाएगा कि आप एक अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हो। थोड़ा नीचे आएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन द इलाइट टीम ऑफ सीनियर रेटर एज एन क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन टू हाईली क्वालिटी वैलिडेशन डेटा दैट डायरेक्टली influence product development and quality assurance for leading research engine and AI technologies। मतलब यहाँ पर ये एक अच्छे सीनियर रेटर को यहाँ पर ये बेसिकली हायर करना चाह रहे हैं, जो कि कुछ जो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उनको देखकर, सही से फीडबैक देकर जो एआई की क्वालिटी है उसको और अच्छा कर दें।
डे इन लाइफ इन क्वालिटी एश्योरेंस स्टेटस, मतलब आपका डे टू डे क्या रोल रहेगा, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। तो देखिए, इन दिस रोल यू विल कंडक्ट एनालिसिस असेसमेंट टू सर्च रिजल्ट एंड एआई रिस्पॉन्सेज। मतलब जितने भी सर्च रिजल्ट आते हैं, जैसे कि आप देखो, जैसे आपने गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि जो गूगल रिजल्ट दे रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही ही हो। तो इस चीज़ को वैलिड कौन करता है? इस चीज़ को जो आपका कंटेंट मॉडिफिकेशन या फिर जो फीडबैक टीम होती है या क्यूए टीम होती है, क्वालिटी एनालिसिस टीम, वो बताती है कि ये जो गूगल जो डेटा, जो गूगल का सर्च इंजन जो डेटा दे रहा है वो सही है या नहीं सही है। इस चीज़ को गूगल की टीम पहले वैलिड करती है, उसके बाद आप तक आती है कि वो चीज़ सही होनी ही चाहिए। वही सेम काम आपको यहाँ पर करना है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, देखिए, इवेल्युएट सर्च रिजल्ट एंड AI जनरेशन कंटेंट ऑफ क्वालिटी, रिलेवेंस, एक्यूरेसी एंड यूजफुलनेस। मतलब आप इवेल्युएट करोगे जो भी सर्च इंजन से रिजल्ट आ रहा है, उसकी क्वालिटी सही है या नहीं सही है, उस AI ने सही जनरेट किया है या नहीं किया है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, ये लोगों के लिए यूजफुल है या फिर नहीं है, इन सारी चीज़ों को आप इवेल्युएट करोगे। कंडक्ट ऑनलाइन रिसर्च टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट रेटिंग डिसीजन। मतलब आप प्रॉपर जो रिसर्च कर रहे हैं उसको वेरीफाई करोगे और सपोर्ट रेटिंग डिसीजन, मतलब एक उसमें एक सही फीडबैक और डिसीजन और रेटिंग दोगे कि ये जो बेसिकली कंटेंट एआई हमें दे रहा है, ये 10 में से या 20 में से या क्या एक मार्कडाउन क्राइटेरिया है जिसमें ये आप फिट बैठ रहा है। मतलब अगर उसमें 10 में से 7 आ रहा है तो 10 में से 7 उसका आप नंबर दोगे, फिर उसके बाद में उसका फीडबैक लोगे कि आपने 7 क्यों दिया। अगर आप 10 में से 10 दे रहे हो तो उसके चीज़ों के बारे में लिखो कि आपने ये क्यों दिया है। तो ये काम है। अप्लाई रेटिंग गाइडलाइंस कंसिस्टेंटली वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब अब जो रेटिंग वाला काम है एक क्वालिटी के अनुसार करोगे कि मतलब जितनी भी आप एश्योरेंस कर रहे हो डेटा को लेकर वो सही हो और जो उनकी क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड आपका बनना चाहिए। डॉक्यूमेंट एज केसेस, गाइडलाइन गैप्स एंड टास्क रिलेटेड इशू। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस आपके रहते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है इससे रिलेटेड, उसमें फिर आपके जो गाइडलाइन गैप्स होते हैं उसमें, और आपके जितने भी टास्क से रिलेटेड इश्यूज हैं आप इन पे काम करोगे। प्रोवाइड क्लियर रिटन फीडबैक एंड रोटेशनल फॉर रेटिंग व्हेन रिक्वायर्ड। आप इसमें एक प्रॉपर रिटर्न में एक फीडबैक भी दोगे, आप रेटिंग भी दोगे, बट रिटर्न में भी फीडबैक दोगे कि आप ये फीडबैक दे रहे हो तो आप क्यों दे रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो। तो इसी वजह से आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लिख कर दोगे, तब वो आपकी बैकएंड टीम के पास में जाएगा, तब वो जो डेटा होगा उसको वो पब्लिश करेंगे। पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग, कोलैबोरेशन, कैलिब्रेशन सेशन एंड ऑनगोइंग क्वालिटी रिव्यूज। आप जितने भी रिव्यूज आ रहे हो उनको जो क्वालिटी होती है उसको भी आप चेक करोगे। मीट प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेशन वाइल मेंटेनिंग हाई क्वालिटी वर्क। आप एक अच्छा हाई क्वालिटी वर्क यहाँ से बेसिकली कर सकते हो अपनी टीम के साथ में रहकर। एक प्रोडक्टिव टीम यहाँ से आप कोलैबोरेशन कर सकते हो इनके साथ में और अच्छा काम कर सकते हो। अगेन यहाँ पे द हार्डली अर्निंग इट $8 पर आवर, मतलब पर घंटे आप $8 की जो इनकम है वो यहाँ से आप बना सकते हो। फिर थोड़ा सा नीचे हम आएंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश में सही होनी चाहिए। फिर रेजिडेंस इन इंडिया लास्ट 5, मतलब 5 ईयर से, मतलब 5 साल से आप यहाँ पर इंडिया में रह रहे होने चाहिए। फिर इसी के साथ में फैमिलिटी विद करंट एंड हिस्टोरिकल बिजनेस, मीडिया, स्पोर्ट्स, न्यूज़ चैनल, कल्चर अफेयर्स। मतलब आप इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल्स एंड रिसर्च स्किल्स। मतलब एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, मतलब जिसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अटेंशन टू डिटेल्स, मतलब आपका जो एक होता है ना समझने की जो क्षमता होती है वो एक अच्छी होनी चाहिए। हर एक पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर डिटेल्स आपको देखना आना चाहिए और रिसर्च की स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यूजिंग वेब ब्राउजर, सर्च इंजन एंड ऑनलाइन रिसर्च टूल। मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे गूगल है, याहू है और इन जैसे टूल्स होते हैं जो सर्च इंजन का काम करते हैं, इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यूजली बात है कि 4 से 5 साल से सभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो गूगल सबको चलाना आना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा आप यहाँ पर नीचे जाओगे, नीचे आप जैसे देखोगे यहाँ पर क्या आता है, प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एश्योरेंस, कंटेंट मॉडरेशन, डेटा एनोटेटिंग, रिसर्च एंड जर्नलिज्म, एडिटिंग और इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन, फैमिलियर विद AI टेक्नोलॉजी, सर्च इंजन एंड डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम। एंड थर्ड लाइन है यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एरिया सच अ पॉपुलर कल्चर, सोशल, STEM, मेडिसिन, लॉ एंड फिनांस और इंजन। एंड लास्ट में आपका एडिशनल लैंग्वेज स्किल में भी बेनिफिशियल, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। देखिए, ओवरऑल मैं यहाँ पर बोलूँ तो देखो आपको क्या काम करना है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। आपको ये काम करना है कि AI आपके पोर्टल पे डेटा शो करेगा, आपको उस डेटा की एक्यूरेसी देखनी है कि वो डेटा किस हद तक सही है,
उसके बाद में अगर सही है तो उसका आपको प्रॉपर फीडबैक लिखना है, उसकी रेटिंग देनी। नहीं सही है तो आपको उसको सही करना पड़ सकता है, या फिर उसके बारे में आपको प्रॉपर फीडबैक लेके बताना पड़ सकता है कि ये डेटा किस लिए सही है, किस लिए सही नहीं है, और उसका आपको रेटिंग देना पड़ता है। तो इसमें देखिए, जैसे आप देखोगे ना कि नाम ही है आपका क्वालिटी एश्योरेंस रेटर हिंदी स्पीकर, तो मोस्टली यहाँ पर आपको अपना पूरा का पूरा हिंदी में ही कर रहे हो। अब यहाँ पर अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक है, आप यहाँ पर मैं आपको इसका बेसिकली लिंक अपने वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए रोल क्या है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का रोल रहेगा। इंडस्ट्री टाइप IT एंड कंसल्टिंग, डिपार्टमेंट डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। इसके साथ में एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये पार्ट टाइम फ्रीलांस और होम बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि आप पार्ट टाइम इनकम इसमें बहुत अच्छी यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। रोल कैटेगरी डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। एजुकेशन मिनिमम होनी चाहिए एनी ग्रेजुएट, मतलब BCom BSc कुछ भी चलेगा, आपको बस ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर एनी पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर एनी डॉक्टरेट। तो ये वैकेंसी आपके लिए अच्छी हो सकती है अगर आप कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट की फील्ड पे हो, डेटा की फील्ड पे हो, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स आपने किया हुआ है, तो आप अच्छे से कंटेंट समझ सकते हो, तो ये फील्ड आपके लिए अच्छी है। आप यहाँ पर टेलस में काम करके एक बहुत अच्छी इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको भी कई जगह पर आप अप्लाई करते हो और आपका जो इंटरव्यू वो क्रैक नहीं होता है, या फिर कई जगह आप अप्लाई करते हो और आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट तो हो जाता है बट आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो अगर ऐसी भी कोई आपको प्रॉब्लम आए इंटरव्यू से रिलेटेड, कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप इंटरव्यू में अपना CV बनाओगे, कैसे ATS फ्रेंडली CV होना चाहिए, अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, या फिर मेरे मेल पे आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको CV बनाना है कि ATS के थ्रू वो पास हो जाए, और किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है कि जिससे आपका जो इंटरव्यू फर्स्ट राउंड पे ही निकल जाए। चलिए, थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।